राम जी और सीता जी को का नाम भी अलग कर दिया। कभी राम जी का नाम लिया जाता है, सीता जी का क्यों नहीं लिया जाता? अगर नारा ही लगाना है तो उनको भी तो साथ लो भाई, जिसके लिए पूरा रामायण हुआ था। आप तो उसका नाम ही नहीं लेते हो, खाली राम जी का नाम लेते हो या तो रामायण में आपका रावण का नाम लेते हो। हमको तो समझ में नहीं आता राम जी का क्वालिटी कहाँ है। जितना मंदिर बना नहीं है उससे कई ज़्यादा तो घर टूट, एक मंदिर के लिए कितना ही घर टूटा होगा। तो भगवान जी क्या किसी का घर तोड़ के अपना घर तोड़ के किसी का घर तोड़ के रहेंगे? हमको नहीं समझ में आता ये बात, पता नहीं। एक मतलब मोदी जी में ये चीज़ कैसा है, हमको ये चीज़ अभी भी नहीं समझ में आया था। कितने मासूमों का घर टूटा है। डिक्टेटर ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा पहनो, ऐसा करो, वैसा करो। भैया सब देख रहे हैं, जो नफरती चिंटू है, सही आपने नाम रखा है ध्रुव भाई, वो लोग ऐसा एजेंडा लेके चल रहे हैं कि भैया जैसा मोदी जी कहें वैसे ही करो। वो जो बोल रहे हैं करो, तभी तुम हिंदू राज्य में रहोगे, तभी तुम सेफ रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब मोदी जी तो 10 साल अभी आया, 10 साल से पहले उस टाइम तो कांग्रेस का राज था ना, तो ऐसा बात तो नहीं था कि हाँ हिंदू खतरा में है। आज 10 साल में वो खतरा में हो गया, सिर्फ एक मंदिर बनाया तो इतना बड़ा ये हो गया। अरे भाई इतना बता दो, मंदिर बने या मस्जिद बने, इंसान जाता है कितना बार है उसमें? भीड़ भी तो नहीं रहता है। फेस्टिवल में रहा बड़ा मंदिर है तो उसमें हुआ, या बड़ा मस्जिद है तो उसमें भीड़ भाड़ रहता है, क्योंकि शौक से जाते हैं लोग। बाकी मोहल्ला में छोटा छोटा मंदिर में तो कोई परिंदा भी नहीं मतलब दिखते, खाली रहता है। आप अंदीने चल जाओ ना कोई मस्जिद या कोई मंदिर में जिसके लिए लड़ाई हो रहा है, उसमें तो आदमी भगवान भी खुश कैसे होगा जब उसके पास तुम कहीं जाते हो बड़ा मंदिर में या बड़ा मस्जिद में। अब बोलेंगे तो बोलेगा कि हाँ भाई बोलता है, सही तो बोलते हैं। कोई अपना गलती लेगा ही नहीं, ना मौलाना लेगा ना पंडित लेगा। और हम लोग उन लोग पे भरोसा करते हैं जिसका बात सुनते हैं वो लोग क्या सही है कि गलत है, जाने बिना हम लोग उस पर डिसाइड करते हैं कि भैया वो धर्म का सबसे जानकार है तो जो बोल रहा है तो सही करे बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बोलता है सही बोलता है। लोग तो ये भी बोलता है, पहले बोलते थे सुनते थे कि विच हंटिंग होता था, आपका बाल विवाह होता था, तो वो भी मानो। फिर जाके जब आप पहले जो विद्यासागर थे, कितने सारी प्रथाओं को वो लोग फिर आंदोलन करके हटाए। तो अगर आइडियोलॉजी लाना ही है तो जो कट्टरवादी आइडियोलॉजी है तो ये भी आएगा, उसके साथ साथ ये भी आएगा कि पहले विंच हंटिंग के नाम पे जला दिया जाता था औरतों को, वो भी आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि छुआछूत होता था, वो भी आएगा कट्टर में, तो वो भी है। अगर धर्म का मानेंगे ना भाई तो धर्म में तो इंसानियत सिखाया गया, लेकिन इंसानियत कहाँ है? हमको आज के दौर में देखा इंसानियत तो है ही नहीं। सब एक दूसरे का बुराई चाह रहा भैया खाली मौका आए तो हम इसको बताएं। और पॉलिटिक्स में जो रह के पॉलिटिक्स में क्या है, आज ये नेता है वो नेता है, 5 साल का बाद हम तो बोलते हैं भाई कोई भी नेता है हटा दो, कोई भी नेता हटा दो। उसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मेरा गद्दी है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल पे हो। और एक बात और कि जो ऑफिसर है ना, जो भी ऑफिसर है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, वो भाई वो भी बैठे इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती है। वो ऐसा नहीं है कि भाई इंसान से गलती नहीं होता, इंसान मिट्टी का पुतला ही है, ठीक है। हो सकता है जितने भी ऑफिसर हो, जज हो, चाहे वो जितने भी बड़े तबके में ओहदा में वो हो, उनसे भी गलती हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि वो बोल देंगे हमसे गलती नहीं हुआ। भाई वो ऑफिसर ज़रूर है लेकिन वो इंसान है। अगर कोई जज है तो भले जज है वो, लेकिन वो भी इंसान है। हो सकता है मिस्टेक उससे भी होता है, हम लोग से नहीं होता है क्या? सब कोई बोल नहीं सकता कि भैया हम परफेक्ट है। तो बस यही बोलेंगे। और इतना याद रखो, मोदी के नीचे काम करने वाले लोग, तुम कभी भी सर उठा के खुल के नहीं जी पाओगे। तुमको हमेशा ऐसा लगेगा भैया मेरा सर पे हाथ है। अरे स्वतंत्र होकर तुम जब बोल ना पाओ तो वैसा ज़िंदगी से तो भाई इससे अच्छा तो हमको बोलेगा कि इससे अच्छा तो जेल ही काफ़ी है। जब तुम बोल ही नहीं सकते, खाली वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी मीडिया में तुम लोग बोलते हो, तो फिर जाके तुम लोग पावर तुम लोग के अंदर बोला गया मीडिया 3rd पिलर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd पिलर कहा जाता है।
तो जब आप लोग ही अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो सच कैसे सामने आएगा। पहले का तो मीडिया से डरता था, मीडिया में मतलब मीडिया नाम से ही ना इंसान सोचता था कि हाँ ये लोग आवाज़ उठाएंगे। आज आप लोग ऐसा चुप रहोगे, किस लिए चुप? सिर्फ धर्म के लिए, या आप लोगों को ऐसा पता है कि वही जीतेगा? पता नहीं। फिर भी अगर हो सके तो सच बोलने का हिम्मत रखो। सच नहीं बोलोगे तो फिर कभी खुल के सर उठा के नहीं जीत पाओगे। चाहे ऑफिसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो भाई, जो भी अपना काम है ना, ध्रुव राठी ने सही बोला, ईमानदारी से करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। सर उठा के जी पाओगे, हम अपना माँ बच्चे लोग को बोल पाओगे भैया हम ज़िंदगी में किसी ताकतवर के आगे झुके नहीं थे, हम आँख से आँख मिला के सवाल किए थे। ये चीज़ आप लोग बोलो। अगर अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और सभी से निवेदन है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो भाई, अब नहीं आँख खुलेगा ना तो कभी नहीं आँख खुलेगा। जब ज़्यादा ही किसी को पावर दे दोगे ना तो पता चलेगा वो पावर का जब तुम पे इस्तेमाल होगा ना तब तुमको समझ में आएगा यार हम बेकारी केस को आगे बढ़ा के, ये तो फिर मेरे ही ऊपर हावी हो रहा। अब तुम देख लो जितना भी सपोर्ट किया था आज वही लोग बाहर होते जा रहा, क्योंकि पावर आने के बाद ना भाई कोई किसी को नहीं पहचानता है, ठीक है। पावर एक ऐसा चीज़ है। और ये हिंदू मुस्लिम करते करते नेता लोग तो देख ही रहे कि 10 साल राज कर गया, वो इतना साल राज कर गया, वो इतना साल राज कर गया। लेकिन अगर जनता का देखा जाए तो जनता का कोई नहीं। अगर पार्टी नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक अंधा को रख लो, क्योंकि वो अंधा होकर विश्वास करेगा ना, तुमको देख के जज तो नहीं करेगा, तुम गरीब हो या अमीर हो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ठीक है। कोई अदर ऑप्शन देखो, अदर ऑप्शन रहेगा तभी जाके इन नेताओं ये सब पार्टी में ना भार होगा। हम लोग एक ही पार्टी को लेके सब जगह, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 ही है, फिर जाके स्टेट लेवल पे भी 2 ही है। तो भैया 5 साल हो या तो हटा दो, 5 साल हो हटा दो, 5 साल से ज़्यादा मत रखो। क्योंकि हम ही नहीं बोल रहे, तुम लोग भी जानते हो अगर 5 साल से ज़्यादा रह गया ना, 10 साल रह गया ना, तो कोई को गद्दी से हटने का मन नहीं करेगा। सब यही बोलेगा भैया हमको नहीं जाना है। अब कोई भी अपना छोटा मोटा घर में वापस जाना चाहेगा, 10 लाख का वॉच, घड़ी, ऐसो आराम का ज़िंदगी, जो मांगे घर में आ जाए, फिर जाओ। अच्छा चलो हम लोग मुसलमान से प्रॉब्लम है, तो मेरा कहने का मतलब हिंदू लोग को जितना है भाई, जब तुम जाते हो बाहर में मोदी जी, आप जितने भी हिंदू भाइयों को अपने साथ लेके चलिए। मुसलमान से खतरा आपको, हिंदू से तो नहीं है। अब बोलिएगा सिक्योरिटी रीज़न, अरे भाई सिक्योरिटी रीज़न है तो चलो तुम जा रहे हो तो इतना बड़ा फ्लाइट बुक करके शोर कैमरा वैमरा सब हो रहा, तो तुम कम से कम एक बार हम लोग को मत, मुसलमान को मत घुमाओ, हिंदू लोग को घुमा दो। चलो हम लोग खुश हो जाएंगे, जाओ इतना बोल दे रहे और क्या चाहिए। हम लोग देख लेंगे कि चला ऐसा प्रधानमंत्री था जो हिंदू का ही था, हिंदू ही का मतलब देखने वाला था, हिंदू लोग को बहुत ही किया। उन लोग को देखो, उन लोग को अच्छा से रखो, खुश रहो। उन लोग भी तो देखते परेशान रहता है, उन लोग भी पूछता है कि भाई कैसा चल रहा है, अभी काम कैसा चल रहा है, अभी ठीक है काम, हाँ ठीक है, अभी कैसा चल रहा है, अभी बाजार कैसा है। तो भाई जब उन लोग को तो कम से कम देखो, हम लोग तो खट के खा ही लेंगे। हम लोग तो देख ही रहे बचपन से, खाली नाम कुछ लोग का वजह से पूरा मुसलमान बदनाम है, जैसे कुछ हिंदू के वजह से सब हिंदू पर नाम है, ठीक है। कोई ख़राब नहीं है। अगर कोई यूट्यूब में कोई कुछ बक रहा है या कुछ भी बोल रहा है, सबको मौका मिला है यूट्यूब में बोलने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बके जाओ, तुम कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। आप ये भी देखो कि इसमें बच्चा भी देख रहा, बूढ़ा भी देख रहा, औरतें भी देख रही है, तो समझ के बोलो। देख रहे वल्गरिज्म प्रमोट हो रहा है, एक से एक वल्गर वीडियो आ रहा है, तो बोलने वाला नहीं है इन लोग को, तो और इस पर छूट दिया जा रहा है। कोई नारा लगा रहा है, ठीक है नारा लगाओ भाई, कोई बात थोड़ी है। इससे पहले तुम लोग नारा नहीं लगाते थे, इससे पहले पूजा नहीं करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो बोलते, हमसे एक आदमी पूछा था कि भाई तुम मुसलमान हो, क्या राय है, तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। हम बोले भाई देखो तुम प्रेशर पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ तुम्हारा मेरा बोलने से अगर तुम्हारा भगवान का औहदा बढ़ जाएगा या तुमको तुम्हारा भगवान का तुमको खुशी मिलेगा, तो हम तुम्हारे लिए 10 बार राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम बोल सकते हैं। बात यहीं ख़त्म है। ओवैसी हम नहीं झुकेंगे। अरे मेरा भाई
मुसलमान में तो यही चीज़ है। जब पूछा गया तो हुजूर पाक से, हुजूर पाक अल्लाह पाक क्या बोले थे कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने इब्लीस को झुकने बोले थे, तो बोला था हम मिट्टी का सामने झुकेंगे। तो तुम क्या कर रहे हो? उसी से देख के सीखो हम लोग का धर्म क्या कहता है और तुम क्या कर रहे हो। तुम बोले हम झुकेंगे नहीं, शैतान भी यही बोला था हम झुकेंगे नहीं मिट्टी का सामने। तो झुकने का मतलब ये नहीं होता, ऊपर वाला अल्लाह पाक बोले थे झुकने का, झुको उसके सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका इबादत करो। तो बोले झुको। अगर हिंदू भाई के लिए कुछ पल अगर हम बोल देंगे उसको खुशी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बात नहीं है। हम तो खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पूड़ी सब्जी सब खाए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था।